मगर ये मैं आपको बताऊं मैच कहाँ पे चेंज हुआ, कहाँ, वही जो मैं कहता हूँ कि जब ओवर नंबर 18 आता है तो आपका मेन बॉलर ओवर कर रहा हो, उस पे बुमराह ने सिर्फ 6 रन दिए। वाह सही, वहां उसने कंटेन कर वो उसने उसके बाद जो सेकंड ओवर थे हार्दिक पांड्या ने भी 9 रन दिए। वो 2 ओवर ऐसे थे जिसकी वजह से इंडिया ये मैच आज जीता, अदरवाइज ये 253 कुड बी चेज, हो सकता था चेज आराम से। आज भी हमने देखा है उनकी बड़ी इंप्रेसिव जो है वो स्पेल होता है। आमिर इफ आई आस्क यू, नई बॉल, मिडल ओवर, डेथ, इतने इंप्रेसिव, इतने लीथल, हमारे पास कब आएगा ऐसा बॉलर? देखिए, ग्रूम करने की ज़रूरत है। हमारे पास फास्ट बॉलर्स की बैटरी बहुत आई। अगर आपको याद होगा पहले 2 सीज़न जो PSL के हुए, हमने बड़े फास्ट बॉलर जो हैं उनको शोकेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली दे गॉट लॉस्ट। बट साहब, तवील अर्से से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता है। आजकल एक बड़ी डिबेट चल रही है कि बुमराह बेटर है या बेस्ट है या वसीम अकरम बेस्ट है। आज जो बुमराह ने बॉलिंग की है, क्योंकि अगर इस मैच में टीम इंडिया वापस आई है, एक तरफ संजू सैमसन को क्रेडिट जाता है, वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह का किरदार भी जो है और नाकाबिले फरामोश है। बुमराह को किस तरह रेट करते हैं कि लोग उनको वसीम अकरम के साथ मिलाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है बुमराह की वो बता रही है कि वो मुश्किल वक्त में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए, बुमराह आज के दौर में तो नो डाउट बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन वसीम अकरम से उनका मुकाबला नहीं है। इसमें जिस तरह आपने स्ट्राइक रेट का मेंशन किया, पांड्या ने भी 225 के स्ट्राइक रेट में 27 किए 12 बॉलों में, पर उसके बाद उन्होंने जाके 2 विकेटें भी ली। जब हम बात करते हैं ऑफ हैविंग अ कंप्लीट ऑलराउंडर सना, आई मीन प्रेशर गेम में ना सिर्फ बैटिंग में परफॉर्म करना, बट डेथ पे आके बॉलिंग करना और 2 विकेट्स भी हासिल करना। आई मीन पांड्या हैज आल्सो बीन डूइंग इट फॉर इंडिया फॉर द लास्ट जितने भी 5-6 कितने सालों से हम उनको देख रहे हैं। बार बार रिलेंटलेस है वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, दोनों डिपार्टमेंट्स। देखिए, जो मेंटली स्ट्रांग है वो निहायत मेंटली स्ट्रांग प्लेयर है। अगर आप उनको देखें ओवरऑल बहुत अच्छे। शाहिद भाई, आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में? देखिए, टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा थे। एक तो 15 रन्स पर सैमसन का कैच गिरना, वो बड़ा क्रूशियल था। उसने जिस तरह इनिंग्स खेली, और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसमें। बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है। क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी पिच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद 1 ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। एंड ऑफ द डे जिस तरह का ट्रैक बनाया था, साफ ज़रिए फ्लैट ट्रैक ही मुंबई में बनना था, क्योंकि मुंबई का नाम बहुत पहले से ही बता दिया गया था कि इंडिया सेमीफाइनल में अगर पहुंचा तो यहाँ खेलेगा, तो उन्होंने एडवांटेज लिया है। और मैं हमेशा इस बात पे आज भी बात करूंगा कि इंडिया को एडवांटेजेस होते हैं, बट तो ऐसे ही फिर आपकी टीमें डिफेंडिंग चैंपियन भी होती हैं, ऐसे ही फिर आपकी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन भी होती हैं, और ऐसे ही टीमें आपकी फाइनल में पहुंचती हैं। जो बुमराह ने ये प्रूव किया है कि T20 क्रिकेट में जितने भी इस वक्त बॉलर्स हैं, चाहे पाकिस्तान वाले, हम तो हमेशा अपने बॉलर्स को प्रीमियम फास्ट बॉलर और ईगल्स कहते हैं और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, बट इसको कहते हैं मैचेस जितवाना। मैं एंड ऑफ द डे ये मैच इंडिया के लिए बुमराह जीता है। बुमराह की हम बात करें, ऑब्वियसली इज ए बॉलिंग स्पेशलिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। उन्होंने 6 रन दिए उस ओवर में, पांड्या ने सिर्फ 9 रन दिए और एक बैट बॉल था जिसपे उनको विकेट मिली। मेरे ख्याल से जो फुल टॉस था गया उसको फिर सैम करन मारने नहीं गए, उसके अलावा उनका दूसरा बैट बॉल भी आपको ऐसा नजर नहीं आया। तो बहुत आउटस्टैंडिंग एफर्ट उनकी तरफ से, और मेंटली वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उनकी बात करते हैं, हम दुनिया में बहुत से ऑलराउंडर्स अगर उनके साथ कंपेयर करें तो स्किल वाइज शायद और बहुत से ऑलराउंडर्स शायद बेहतर स्किल में होंगे, लेकिन जो इनका माइंडसेट है और जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ बिलीफ है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। पिछला वर्ल्ड कप उठा लें, उसमें क्रूशियल से क्रूशियल विकेट, क्रूशियल से क्रूशियल स्पेल इन्होंने किया, और इस वर्ल्ड कप में सो ही बिलीव्स कि वो मैं मैच विनर हूं। एक मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं? अगर एक्सपीरियंस वो होता है जो टाइम पे आपकी टीम के काम आए, जो आज बुमराह ने करके दिखाया है, जो आज हार्दिक पांड्या, दोनों ने 33 रन दिए अपने 4 ओवरों में और आउट भी करके गए, और जिस क्रूशियल मौके पे 17th ओवर किया है आके बुमराह ने, आई थिंक टर्निंग पॉइंट था वो। वही मैंने बात की ना, जो वो ओवर करके गए हैं बुमराह उस टाइम पे आके, वहां पे वही मैच डिसाइडर था मेरे हिसाब से। तो जो उसको उससे टीम को रिक्वायर्ड था, उसने अपनी एक जो कहते हैं ना कैटेगरी, उसको प्रूव किया आके कि वाकई वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और उसने टीम को 1 ओवर से कंट्रीब्यूट करके वो मैच में लेके आया, और वो उसी एक मार्जिन से जो उसने रन रिस्ट्रिक्ट किए उस ओवर में, वही रन से वो मैच जीते मेरे हिसाब से। ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फर्क रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन, 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का।
बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। वसीम अकरम जिस दौर में थे उस दौर में बुमराह तो देखें T20 खेले ना, वसीम अकरम टेस्ट मैच में दिन में 22-22 24-24 ओवर करवा देते थे। फिर वनडे क्रिकेट में 10 ओवर करवाना, T20 क्रिकेट तो उनके दौर में थी नहीं। फिर वसीम अकरम का अगर आप कैरियर उठा के देखें तो वसीम अकरम अनफिट बहुत कम रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में ये नहीं कि वसीम अकरम पाकिस्तानी है, वसीम अकरम मेरे ख्याल में बहुत बेहतर बॉलर हैं बुमराह से, लेकिन बुमराह की अपनी क्लास है। देखें, इसका फैसला तो अभी बुमराह का कैरियर चल रहा है, वसीम अकरम का कैरियर खत्म हो चुका है। इसका फैसला फिर तारीख करेगी कि कौन बेहतर बॉलर है, लेकिन अभी तक वसीम अकरम मेरा ख्याल बहुत ऊपर है उनसे। वसीम अकरम इज फार बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इफ भाई जो आज बुमराह का स्पेल था वो किस हद तक वाइटल रहा है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने यॉर्कर्स किए हैं, उनका जो ओवर था वो रन सेविंग उनके ओवर्स थे जो वापस लेकर आए। वरना इस तरह मैंने पहले कहा कि पहले पावर प्ले में 10वें ओवर में 15वें ओवर में तीनों फेजेस में जो था वो इंग्लैंड इंडिया से आगे था। अली, ये जो आखिरी 4 ओवर्स हैं, इसके अंदर से जो 4 ओवर थे, एक ओवर अक्षर पटेल, एक क्या नाम है आपका हार्दिक पांड्या, एक आपका जसप्रीत बुमराह और एक अर्शदीप का था। मेरे ख्याल में अर्शदीप ने अपने ओवर में जो कुछ वो बेस्ट कर सकते थे वो किया, मगर बुमराह का जो ओवर था जहां पर इंग्लैंड को मेरे ख्याल में विकेट देने के कोशिश उनकी थी कि विकेट ना दी जाए। 4 ओवर में 70 रन से, जो कि बुमराह के एक ओवर था, उसके बाद आपको पता था कि यार अगर यहां पर विकेट ना मिलती सूर्य कुमार यादव को, जो कि नहीं मिली विकेट, मगर ये कि उसके बाद जो 2 ओवर थे बुमराह ने उस ओवर करने के बाद तो इस बात का यकीन दिला दिया था कि 2 ओवर में 39 रन बनाने अब मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि एक अक्षर पटेल का ओवर बार बार मुझे घबराहट हो रही थी ये सोच करके कहीं अक्षर पटेल को, क्योंकि अक्षर पटेल आज रन तो उन्होंने दिए जरूर है, मगर अक्षर पटेल ने आज 2 अहम कैचेस ऐसे हैं जिसमें एक फील्ड शॉट का है जो रॉन्ग साइड पे भाग के उन्होंने पकड़ा, आपने देखा होगा। एक बाउंड्री के ऊपर उन्होंने जो साथ में मिलकर शिवम दुबे के साथ मिलकर कॉरेस्पॉन्ड किया और फिर वो बाउंड्री के तिलक का जो कैच था बिल्कुल क्रूशियल मौके पे, और तिलक वर्मा का जो कैच जो सैम करन का उन्होंने लिया बाउंड्री के ऊपर, जो बुमराह के ओवर हार्दिक पांड्या के ऊपर ओवर आया। मगर ये क्या अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वहां पर उस वक्त विकेटों की वजह से नुकसान में था। हालांकि 4 ओवर में 70 रन T20 के अंदर आपको कोई ज्यादा बड़े नहीं समझे जाते। 7 रन से इंग्लैंड हारा जरूर है, मगर कोशिश जो उनकी यही थी सूर्य कुमार यादव की कि सैम करन की विकेट ली जाए, जो कि हार्दिक पांड्या के 19वें ओवर में आई है, जो कि बहुत लेट हो गया था। मगर उसके बाद से फिर इंग्लैंड मैच से ही बाहर हो चुका था। बड़ा मुमकिन नहीं था। बीतल भी अगर होते यार अली, मैंने बहुत कम ही देखा है कि अब वो मेरिकल तो अब अगर हो जाए तो कोई अलग बात है, मगर बीतल भी स्कोर कर नहीं सकते थे, थक चुके थे। 42 बॉल्स वो ऑलरेडी खेल चुके थे, फिर उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था कि वो आखिर में इतनी अंदर आती। मतलब बुमराह ने तो सारी यॉर्कर ही मारी है, तकरीबन इक्का दुक्का बॉल ही उनका ऐसा होगा जो जिसमें बीतल ने एक छक्का भी मारा था, बुमराह को थोड़ा लेग साइड पे गिरा हुआ बॉल था। अर्शदीप का बॉल भी अगर आप देखेंगे तो आज उसकी वाइड अगर निकाल दें तो उसने आज बड़ी लाइन के अंदर बड़ा कंट्रोल किया। मैं तो बुमराह को अप्रिशिएट करूंगा। उसके जो आखिरी 2 ओवर्स थे, अर्शदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की है और हार्दिक पांड्या ने भी अपना 19वां ओवर बहुत अच्छा कराया। लेकिन मुझे अभी भी ये मेरा मानना है कि इंडिया की इस जीत में अगर किसी शख्स का किरदार है तो वो जसप्रीत बुमराह है, या फिर कैचेस विन द मैचेस में जो अक्षर पटेल ने 2 कैचेस पकड़े हैं, उन्होंने भी इंग्लैंड के लिए जीत की राह हमवार की है। लेकिन लंबो में था उस वक्त भी मैंने आपको बोला था, जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा था, तो मैंने कहा था कि आपके बॉलर्स आपको मैचेस नहीं जितवा रहे हैं और हमने बस सिर्फ उनका एक दबदबा बनाया हुआ है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में इंडिया से जीते, उसके बाद आप देख लोगे कहां कहां हमारे बॉलर्स ने, जो आज इंडियन बॉलिंग लाइनअप को टारगेट डिफेंड करना था, और इंग्लैंड 7 रन से आके मैच हारा है। और अगर जोफ्रा आर्चर की थोड़ा सा पहले आ जाते तो शायद एक छक्का और चाहिए था ना, सिर्फ एक शॉट और चाहिए थी, मैच टाई हो जाना था, सिर्फ एक शॉट और चाहिए थी छक्के की। तो इंग्लैंड कहां से कहां तक पहुंचा है। बट वो क्रिकेट ऐसी खेलते हैं कि वो हम पाकिस्तानी वो भी दंग रह जाते हैं। क्या उन्होंने शानदार बैटिंग की, 250 रन स्कोर किया, और कैसा उनकी बैटिंग का आप डिसिप्लिन देखिए। अभिषेक शर्मा, आमिर ने जिसको टुल्ला बोल दिया, वो तो टुल्लेबाजी से बाज ही नहीं आ रहा, लेकिन संजू सैमसन की लगातार दूसरे मैच में इनिंग्स देखिए, और फिर आखिर में जाके शिवम दुबे की बैटिंग देखिए, हार्दिक की बैटिंग देखिए। वो 2-2, 3-3 छक्के करके वो कंट्रीब्यूट करते 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 और वानखेड़े के विकेट के ऊपर वो 250 स्कोर कर गए। एक आधा मैच उन्होंने लूज किया होता है, जो कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ लूज कर गए थे। वह बुमराह ने जो बॉलिंग कर छोड़ी है, जिस तरीके से उसने 6 रन दिए हैं उस स्टेज के ऊपर, ये बुमराह ही कर सकता था। मिचेल स्टार्क को हमने मार पड़ते हुए देखा है आजकल के इरा में, हेजलवुड को मार पड़ते हुए देखा, राशिद खान इतना दुनिया का चैंपियन बॉलर है, उसको मार पड़ जाती है, पैट कमिंस को, शाहीन अफरीदी अक्सर मार खाता रहता है आखिरी ओवर्स के अंदर, हारिस रूफ 1-2 मैचेस पाकिस्तान को इसी सिचुएशन के अंदर उसको स्कोर पड़ गया। बट जहां डिलीवर करने का टाइम होता है, जहां पे आपको परफॉर्म करके आपको अपनी टीम अपने सहारे आपको पार लगानी होती है। तो ये बताया ना कि जो टॉस जीतकर इंग्लैंड ने फैसला किया फील्डिंग का, बैटिंग की दावत दी इंडिया को, ठीक फैसला था इस पिच पर? तो आपको क्या लगता है बाद में जो सूरत हाल नजर आ रही थी, सही फैसला नहीं ना? 253 रन के लिए भी करना पड़ा भाई। ऐसा बॉलर नहीं मिल रहा था इनका। एक बॉलर चक्रवर्ती को क्या हुआ भाई? चक्रवर्ती की जब से सुपर हिट शुरू हुआ है ना,
अगरबत्ती की तरह अगरबत्ती ओए यार उस बेचारे को ना इस सुपर 8 में और ये सेमीफाइनल में इतनी मार पड़ी है कि सारी उम्र, जैसे मैं याद नहीं आता 2010 वाला एक मैच। अच्छा, हम भूलना चाहते हैं, आप नहीं भूल रहे हैं। लोग नहीं भूलते, वो मुझे भी मैसेज करते हैं। हमने तेरे दिनों से जिक्र किया, वो आपने नहीं किया ना, वहाँ मुझे मैसेज तो करते हैं ना सोशल मीडिया। आज ये है कि आज इंडिया ने जो पिच बनाई थी ना, उसकी एक साइड पहले तो ग्राउंड की बाउंड्री एक साइड की छोटी थी, दूसरा जब उसने पिच बनाई ना, आज उन्होंने ना थोड़ा सा घास छोड़ा। वो इसलिए छोड़ा कि फ्लैट बैटिंग, ना स्विंग हो ना स्पिन हो। अच्छा, और हुआ भी यही। टॉस जीता इंग्लैंड ने, जो हम कह रहे थे, सब हर बंदा कह रहा था कि बैटिंग के मसले है, बट जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की, स्पेशली संजू, उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मजा उसमें शुक्रिया उसको अदा करना चाहिए, इनका जो कैच ड्रॉप किया 15 रन पे कप्तान ने ही कैच छोड़ा, उसको पछतावा रहेगा। ईशान किशन ने, जैसे वो हमेशा की तरह खेलता है, उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की, मगर जो भी आया है ना इंडियन बैटर, उसने आगे आज सिर्फ एक ही चीज मैंने देखी है इंडियन, वो हमारा जो जब आप कोचिंग ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा एबल नहीं है। वो आके अब एक्सपोज हो गया कि आपके पास जब इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर आए और आप उनको ग्रूम ना कर सके, वो आए, वो आके इम्पैक्ट क्रिएट करें एंड देन दे गेट लॉस्ट इन ओब्लिवियन। सो बात वही आ जाती है कि हमें ग्रूम करने की ज़रूरत है। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और बुमराह का अगर आप ये देखें कि नया बॉल वो करते हैं अपने फुल रन अप के साथ, जब वो मिडिल ओवर्स में आते हैं वो अपना रन अप जो है उसको कट करते हैं। छोटे रन अप के साथ वो उनकी कंसंट्रेशन होती है कि मैंने यॉर्कर मारने हैं। सो देयर आर सम एट्रीब्यूट्स जो लर्न करने की ज़रूरत है कि किस तरह ये बंदा प्रेशर सिचुएशन में जो है वो आके किस तरह ये अपने माइंडसेट को चेंज करता है, किस तरह ये आके जो है अडेप्ट करता है उन सिचुएशंस के ऊपर। तो आई थिंक बहुत बड़ा एसेट है ये इंडिया के लिए, अगर आप बुमराह की बात करें। सलमान भाई, अगर हम वरुण चक्रवर्ती की बात करें, 64 रन 4 ओवर में, उसकी आज ना ही बात करें। अक्षर पटेल भी 35 रन। तो फिन एलन और टिम साइफर तो इस वक्त बहुत खुश हो रहे होंगे, और अहमदाबाद की पिच पे हमारे सामने आए तो सही। दिन कौन अपने अच्छे प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है वो मैटर करेगा। इनमें कोई ऐसी चीज छुपी नहीं हुई कि फलां बॉलर समझ नहीं आता। अभी भी अगर इनमें कोई एक बंदा फर्क डालता है तो वो बुमराह है इंडिया का बॉलिंग लाइन में, जिसको न्यूजीलैंड रिस्पेक्ट समझने के सोच सकती है कि यार इसको हमने रिस्पेक्ट देनी है। बाकी इट्स एन ओपन एंड शॉट केस फॉर बोथ टीम्स, आमने सामने एक दूसरे को जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप बताइए कि इंडिया ने कल कैसा खेला, कौन सा खिलाड़ी कितना टफ टाइम दिया, इंग्लैंड कितना अच्छा खेली। वैसे तो मैच बहुत बढ़िया हुआ, दोनों टीमों में बराबर की फाइट थी, लेकिन लास्ट में एक को तो जीतना ही था। तो आप बताएं अपनी राय, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।